गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पहले हम इजी चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो हार्ड चैप्टर है उन्हें जैसे क्लास चलेंगी उन्हें हम स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। इतना हम इजी चैप्टर कर लेते हैं। तो बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बीमारियां और ह्यूमन की हेल्थ से लेकर इस चैप्टर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में पता होनी चाहिए कि हेल्थ क्या होती है। जब कोई पर्सन, ठीक है, ये कंप्लीट स्टेट होती है जब कोई पर्सन फिजिकल, मेंटल या सोशल पूरी तरीके से फिट होता है, ठीक है ना। वेल बीइंग होता है या फिट होता है जब कोई पर्सन है फिजिकल, सोशल, मेंटल, ठीक है ना, पूरी तरीके से क्या होता है, वेल बीइंग्स होता है या फिट होता है, तो उसी को बोलते हैं बेटा हम हेल्थ। अदरवाइज फिजिकली हुआ, मेंटली हुआ, सोशली हुआ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उनमें नहीं हैं तो अनफिट माना जाएगा हेल्थ, ठीक है। गुड हेल्थ जो है वो मेंटेन करती है डेथ को, ठीक है ना। किसको? डेथ को मेंटेन करती है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कैसे बनेगी? योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, ठीक है ना, और न्यूट्रिशन खाने से, न्यूट्रिशन लेने से। डाइट ऐसी होनी चाहिए हमारी जिसके अंदर क्या हो, न्यूट्रिशन काफ़ी मात्रा में हो, ठीक है। तो इसी को बेटा हम हेल्थ बोलते हैं। अब बात आते हैं हम डिजीज़। किसी भी कंडीशन में जब नॉर्मल फंक्शन बॉडी के नॉर्मल फंक्शन का क्या होता है, इंटरफेयर होता है। किसी कंडीशन में जब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन कर रही है, यानी कि फंक्शन सही कर रही है, उसमें इंटरफेयर का होना, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में इंटरफेयर का होना, तो उसी को हम बोलते हैं डिजीज़ हो गई। यानी कि क्या हो गया, माइंड या बॉडी में डिसऑर्डर आने की वजह से, ठीक है ना, तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में क्या हो जाता है, इंटरफेयर हो जाता, तो इसी को हम बोलते हैं डिजीज़। आई समझ में? बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में इंटरफेयर आ जाना किसकी वजह से? माइंड या बॉडी के में डिसऑर्डर होने की वजह से। माइंड या बॉडी में डिसऑर्डर होने की वजह से जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उसमें इंटरफेयर होना, तो उसी को क्या हो जाता है, हम डिजीज़ बोलते हैं। अब डिजीज़ दो तरीके की, इन्फेक्शन डिजीज़, एक होती है नॉन इन्फेक्शन डिजीज़। ये इजीली बेटा ट्रांसमिट हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन से। मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स है, या किसी को चिकन पॉक्स हुआ, कफ हुआ, ठीक है ना, कोल्ड हुआ, ठीक है ना, और तो उसे एक पर्सन से दूसरे, टीबी हुआ, उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो फैल जाएगी टच करने पे या उसकी चीज़ों को यूज़ करने पर। अब नेक्स्ट आता है नॉन फंक्शन। ये नॉट ट्रांसमिट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ईजिली ट्रांसमिट नहीं होती। नॉन इन्फेक्शन में ईजिली ट्रांसमिट नहीं होती। ये डिजीज़ होती है एक्सट्रिंग इन्फेक्टर, ठीक है ना। इन्फेक्शन डिजीज जो है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। एक्सटर्नल फैक्टर कैसे? जैसे पैथोजन के अंदर वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गई, मॉस्किटो आ गए, ठीक है ना, कुछ वेक्टर आ गए बहुत सारे। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। ये जैसे ही हमारी बॉडी पे या बाइट करेंगे, एंट्री करेंगे, या प्रोटोजोआ हो फूड के साथ जैसे एंट्री करेंगे, तो हमारी बॉडी के इनको हम एक्सटर्नल फैक्टर माने, यानी कि बाहर से हमारी बॉडी पर जाकर अटैक कर रहे हैं और क्या हो रही है बेटा, वो डिजीज़ हो रही है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शन में ये एक्सटर्नल फैक्टर भी होती है और इंटरनल फैक्टर भी होती है। जैसे जैसे इंटरनल फैक्टर डिफिशियंसी, जैसे कुछ ग्लैंड के हार्मोन्स में कमी आने की वजह से डिजीज़ हो जाती है। थायराइड, गोइटरी डिजीज़ हो जाती है, थायराइड हार्मोन्स कम निकलने की वजह से, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स कम निकलने की वजह से डॉर्फिन डिजीज़ हो जाती है। तो यानी कि अंदर से किसी बॉडी के ऑर्गन्स में कमी आ जाना या उसके हार्मोन्स में कमी आ जाना अंदर बॉडी के ऑर्गन्स में, तो वो इंटरनल फैक्टर से भी डिजीज होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हेरिडिटी, यानी कि पेरेंट्स से भी क्या आ जाती है, डिजीज आती है। जैसे कैंसर हुआ बेटा, ठीक है ना, कैंसर हुआ, लेकिन एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने से कैंसर नहीं फैलता। लेकिन आज ये कैसा आता है, इंटरनल फैक्टर में कुछ डिसऑर्डर हो रहा, ठीक है ना, उसकी वजह से कैंसर हो रहा। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम, जैसे कैंसर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है ना। अंदर फैक्टर्स होने की वजह से ये नॉन इन्फेक्शन डिजीज होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इन्फेक्शन डिजीज। तो इन्फेक्शन डिजीज में हम बैक्टीरियल डिजीज़ करेंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से डिजीज़ होने वाली टाइफाइड क्या है बेटा, टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है।
टाइफाइड किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। ये जरूर नाम ध्यान रखना बेटा। पूछा जाता है टाइफाइड बैक्टीरिया कौन, टाइफाइड जो फीवर है, टाइफाइड फीवर है वो कौन से बैक्टीरिया से हो रही है, उसका नाम बताइए। तो आप क्या नाम दोगे उसका? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उसका? साल्मोनेला टाइफी। स्प्रेड कैसे होती है? कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि संदूषित पानी, संदूषित भोजन से फैलने से ही होती है। यदि हमने, ठीक है ना, इन्फेक्टेड फूड खा लिया इस वाले बैक्टीरिया से, या इन्फेक्टेड पानी पी लिया इस वाले बैक्टीरिया से, तो हमारी बॉडी में जाएंगी और ये क्या कर देगी? टाइफाइड कर देगी। आखिरकार ये जो साल्मोनेला टाइफी है, इसका मेन जो ऑर्गन्स है बॉडी के, मेन ऑर्गन्स लंग्स इन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर अटैक करता है। अच्छा, जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जब टाइफाइड होता है तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर अटैक करता है। ये ध्यान रखना आपको। साल्मोनेला टाइफी बॉडी के कहाँ, कौन से जगह जाकर अटैक करता है? उस स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर ये अटैक करता है। इसके सिम्टम्स क्या है बेटा? हाई फीवर हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द तो हो ही गई जब इंटेस्टाइन में अटैक कर रही है जाके, और इंटेस्टाइन में अटैक करने से ये बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू और बॉडी के ऑर्गन्स में भी पहुंच जाता है। लूज एपेटाइट, यानी कि भूख कम लगने लगती है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज हो जाती है पेट में, ठीक है ना, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। अब इस टाइफाइड पे ये बहुत आता है बेटा, वायरल टेस्ट क्या होता है? वायरल टेस्ट क्या होता है? टाइफाइड फीवर को कन्फर्ट करने के लिए, ठीक है ना, टाइफाइड फीवर का टेस्ट किसके द्वारा होता है? वायरल टेस्ट के थ्रू आता है। ये आता है बेटा वायरल टेस्ट, ध्यान रखना। वो ये पूछा जाएगा वायरल टेस्ट क्या होता है? वायरल टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, कंफर्म किया जाता है क्या? टाइफाइड फीवर, ठीक है ना। एक टेस्ट किया जाता है, उसी को हम वायरल टेस्ट बोलते हैं। ये प्रोसीज होता है, इस वायरल टेस्ट के थ्रू ही हमें पता पड़ता है कि टाइफाइड है या और कुछ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान जरूर रखना बेटा। टाइफाइड को कंफर्म कौन से टेस्ट से किया जाता है? वायरल टेस्ट से, ठीक है ना। किससे? वायरल टेस्ट है। अब नेक्स्ट हम करते हैं बैक्टीरिया, निमोनिया। निमोनिया जो है बेटा, ये भी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से हो रही है। तो निमोनिया भी किससे हो रही है बेटा? बैक्टीरिया से होती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पूछा जाता है बेटा, इसके पैथोजेंस कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, ठीक है। यूजर इन्फेक्ट करता है बॉडी की लंग्स की एल्विलाई को इन्फेक्ट करता है। लंग्स है हमारी, एल्विलाई को क्या करता है? उनको बेटा इन्फेक्ट करता है। ये स्प्रेड कैसे होता है? सांस लेने से, यानी कि किसी को खांसी है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया जाएंगे हवा में, ड्रॉप निकलेगी और वो हवा से थ्रू जैसे हम सांस लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, ठीक है ना, और हमारे लंग्स पर जाकर ये अटैक करेंगी, ठीक है ना। और किससे फैलेगा? इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाएगा। शेयरिंग गिलास, आपस में उसके बर्तन, गिलास यूज़ कर रहे हैं हम, इस जिसको निमोनिया है वो यूज़ करें तो निमोनिया हो जाएगा। यूटेंसिल, उसके बर्तन हम जिसकी बीमारी है उन बर्तनों को यूज़ करा और दूसरे हेल्थी पर्सन ने उसके बर्तनों को यूज़ कर लिया तब भी फैल जाएगा। इसके सिम्टम्स फीवर हो जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा, ठीक है ना, और कफ क्या हो जाएगा बेटा? कफ हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, सर में दर्द होगा, और एक मेन प्रॉब्लम हो जाएगी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो निमोनिया के बेटा हमने सिम्टम्स पढ़े, उसका बैक्टीरिया का नाम पढ़ा, ठीक है ना, और उसके स्प्रेड कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो किस पर जाकर अटैक करते हैं? लंग्स पर जाकर अटैक करता है निमोनिया। और टाइफाइड वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी किस पर अटैक करता है? जाकर इंटेस्टाइन पर जाकर अटैक करता है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है बेटा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा बेटा। जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स करके बताना, उसको शेयर करना और लाइक एंड शेयर करना, उसको ठीक है सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट हमारा वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे हम।